भगवान महादेव नाराज हो गए और पुनः जाकर के तपस्या में लीन हो गए। भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं, देवताओं को चिंता हुई तो कामदेव को भेजा कि जाओ महादेव की तपस्या को भंग करके आओ। कामदेव ने मना कर दिया। किसी और की तपस्या को भंग करने के लिए कहते तो मैं तैयार हो जाता, लेकिन शिव की तपस्या को भंग करना मेरे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इंद्र ने कहा जाओ, कामदेव ने कहा जाते हुए तो देख सकते हो मैं, लेकिन अब आखिरी बार ही जाते हुए देख लो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि महादेव की पूजा में मैंने कोई विघ्न किया, उनकी तपस्या पे मैंने कोई विघ्न किया और मैं बच जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन देवकार करना था तो कामदेव शिव की तपस्या को भंग करने के लिए चल पड़े। सभी प्रकार का कामदेव ने उपयोग किया अपने बाणों का, लेकिन किसी प्रकार से अपने कार्य में कामदेव सफल नहीं हुए। भगवान शिव का पूजन करने के लिए रोज पर्वतराज हिमालय आते हैं कि महादेव हमसे रूठे हैं और अब तो हम ही ने मनाएंगे। अच्छा, उसी दिन माता पार्वती भी भगवान शंकर का पूजन करने आई और कामदेव पीछे बैठा था, इसे मौका ही नहीं मिल रहा था। तो शिव पुराण कथा में ऐसा है कि जब माता पार्वती भगवान शंकर का पूजन करने आई तो भगवान तो समझ गए, तो भगवान ने अपना एक थोड़ा सा नेत्र खोल करके धीरे से माता पार्वती की ओर देखा और कामदेव बाण लिए पहले ही खड़ा था। उसको मौका मिल गया कि भगवान शिव के हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है। तत्काल उसने बाण चलाया और बाणों का प्रभाव यह हुआ कि भगवान शंकर कुछ देर तक माता पार्वती को देखते रहे, लेकिन फिर शिव को होश आया कि मुझ में तो कोई कामना नहीं है, इतनी देर तक मैं कैसे देवी को देखता रहा। आम के पल्लव के पीछे कामदेव छुपा हुआ था और भगवान समझ गए कि मेरी तपस्या को भंग करने में इसका भी सहयोग है। तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके राख हो गया। कामदेव की पत्नी आई रति, अपने मस्तक को भगवान शिव के चरणों में रख करके रति ने कहा, भोलेनाथ आपकी पूजा करने वाले का सुहाग अजर अमर हो जाता है और आप ही ने हमारा सुहाग नष्ट कर दिया। अब मैं बिना अपने पति के कैसे रहूंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब वो बिना शरीर के ही तुम्हारे साथ रहेगा। और जब द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे तो उनकी जो पहली संतान होगी उसी के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार रति को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। विवाह के लिए भगवान शंकर ने पहले ही हाँ कह दिया और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। सारे देवी देवता भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए, लेकिन भगवान शिव के कैलाश में कुछ है ही नहीं। ये मत सोचो कुछ नहीं है, हमको लगता है कुछ नहीं है। नारायण ने कहा हरि से, नारायण ने कहा शिव से कि स्वामी जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती वो भी विवाह के समय दूसरे की कार मंगवा लेते हैं, भले ही किराए की क्यों ना हो। आप भी कुछ ऐसी चीजों का उपयोग कर लें। आप कहें तो हम वाहन दे दें, अपना हम अपना मुकुट दे दें। भगवान शिव ने कहा नहीं,
दिखावे की चीजों से हमारा कोई संबंध नहीं है। अपनी ही जटाओं का भगवान शिव ने मुकुट बना लिया। चंद्रमा को अपने माथे पर भगवान शिव ने सजा लिया। वाहन की बात आई कि भोलेनाथ आप कोई वाहन ले लीजिए, गरुड़ में बैठ जाइए, हाथी में बैठ जाइए। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, हमारा जो वाहन है हम उसी वाहन में बैठेंगे। नंदी पे सवार हो गए भगवान भोलेनाथ। जब नंदी आगे चलने लगा तो भगवान शिव मुंह पीछे करके बैठ गए। भगवान विष्णु ने कहा बारात आगे जा रही है, आप बारात के नायक हैं, आज आप वर हैं, श्रेष्ठ हैं, आप आगे मुंह करके चलो। भगवान शंकर ने कहा आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारी बारात तो पीछे, मैं आगे क्या करूं? बैल से कह दिया तू आगे आगे चलता रहे, मैं पीछे बारातियों को देख रहा हूं, कोई कमी तो नहीं है यहां पे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे